गोपाल एक गरीब रिक्शा वाला था। गोपाल की एक जवान बेटी थी जिसका नाम था नैना। वो नैना की शादी एक अच्छे घर में करवाना चाहता था, लेकिन गोपाल अपनी गरीबी के कारण दहेज नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही एक दिन अरे गोपाल भाई, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो कमलेश भाई, क्या बात है। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और तुम तो जानते हो ना कि मुझे और मेरी बीवी को टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए हम चाहते हैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने की जिम्मेदारी तुम ले लो। बदले में हम तुम्हें इसके पैसे भी दे देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी सुबह के 8 से 2 के बीच पे ढंग से सवारी भी नहीं मिलती। ठीक है फिर। वैसे कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए थे नैना को देखने। क्या हुआ भाई? होना क्या है, लड़के वालों ने फिर डिमांड कर दी। मैं बेचारा भला गरीब रिक्शा वाला इतना दहेज कहाँ से लाऊंगा। बुरा मत मानना भाई, पर तुम अपनी नैना की शादी अपने ही जैसी किसी छोटे घर में क्यों नहीं करा देते। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम लड़के वाले को दहेज दे सको। कमलेश भाई, मैं अपनी बेटी का दहेज का पैसा जोड़ रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में ही होगा। इस तरह से कमलेश वहाँ से चला जाता है, परंतु कमलेश और गोपाल की बातें नैना सुन लेती है और कमलेश की ऐसी बातें सुनकर नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता से कहती है, पापा आप ऐसे लोगों से क्यों बात करते हैं जो हर समय आपका और हमारी गरीबी का मजाक बनाने का सोचते हैं। ये लोग हमारी मदद तो करते नहीं, उल्टा हमारे पैर और खींचने की कोशिश करते हैं ताकि हम कभी आगे ना बढ़ें। अरे बेटे, तू भी ना क्या बात लेकर बैठ गई। छोड़ अब उसकी बातों को। वैसे भी अमीरों को काम ही होता है हम गरीबों का मजाक बनाना। और ये अपने बेटे के बहाने यही जानने आया था कि तेरा रिश्ता हुआ या नहीं। गोपाल के समझाने पर नैना शांत हो जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन गोपाल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अरे बेटा, हम मजदूर इंसान पूरा दिन रिक्शा चला चला कर थक जाते हैं। ये बुखार ना, वो भी थकान के वजह से ही है। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत कर बेटा। इस तरह से गोपाल सोने चला जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। नैना जल्दी से डॉक्टर को बुलाती। नैना बेटी, तुम्हें अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें बुखार है, इसलिए ऐसे में तुम अपने पापा का जितना अच्छे से ख्याल रखोगी उतना अच्छा होगा। और गोपाल जी, आप कुछ दिन रिक्शा बिल्कुल मत चलाना, सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना। अच्छा, चलता हूँ मैं। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। अब नैना अपने पिता को रिक्शा नहीं चलाने देती। अरे नैना बेटा, अगर मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। तेरी शादी के लिए मुझे पैसे जोड़ने हैं। और देख, 1 बजने वाला है। कमलेश के बेटे को भी स्कूल से लाना है। पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी है ना। और वैसे भी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको मेरी बात सुननी ही होगी। और रही कमलेश के बेटे को स्कूल से घर लाने की बात, तो उसको मैं लेकर आऊँगी। अब से आपका रिक्शा आपकी बेटी चलाएगी। अरे पर तू कैसे बेटा? तूने सोचा भी है सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे रिक्शा चलाने वाली की बेटी भी रिक्शा चलाने वाली निकली। पापा जिसको जो सोचना है सोचने दो। अगर आज मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप ऐसे ही मना करते? नहीं ना। क्या हुआ अगर मैं रिक्शा चलाने वाली की बेटी हूँ? क्या हो जाएगा अगर मैं कुछ दिन रिक्शा चला लूँगी? पापा लोगों का काम है कहना, कहने दो उन्हें। इस तरह से अब नैना अपने पिता का रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आयुष नाम का एक बहुत ही स्मार्ट और बड़े घर के लड़के की नज़र नैना पर पड़ती है। नैना को रिक्शा चलाता देख आयुष बहुत हैरान हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की और रिक्शा चलाती हुई। अब आयुष नैना से बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसके रिक्शे में बैठ जाता है। अब इसी तरह से हर रोज़ आयुष नैना के रिक्शे में बैठकर ऑफिस जाने लगता है। बहुत जल्द गोपाल ठीक हो जाता है, इसलिए अब वो अपनी बेटी को रिक्शा चलाने नहीं देता। समय गुजरता है और एक दिन आयुष गलती से गोपाल से ही नैना के बारे में पूछ लेता है। अंकल जी, ये जो रिक्शा आपके पास है, ये रिक्शा तो एक लड़की चलाती थी ना? वो लड़की कहाँ है? क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? पर बेटा, तुम्हें उस लड़की से क्या काम है? अंकल जी,
मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और आज मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर आज उसका रिक्शा आप चला रहे हैं। आयुष की बात सुनकर अब से अपने घर ले जाता है, जहां आयुष को पता चलता है कि गोपाल नैना के पिता हैं। क्या नैना आपकी बेटी है? तो ये कारण था नैना, जो तुम रोजाना रिक्शा चलाया करती थी। मैंने तुमसे कितनी बार पूछने की कोशिश की, पर तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, पर तुम एक बहुत अच्छे घर के लड़के हो आयुष, और मैं एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी। बस इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। क्या हुआ अगर नैना तुम एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी हो? जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम एक रिक्शा ही तो चला रही थी। तब मेरे प्यार ने अमीर करीब नहीं देखा, तो अब क्यों? और मेरे घर वालों को सब कुछ पता भी है। इनफैक्ट उन्हीं के कहने पर आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया हूँ। बेटा, ये सच है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवाना चाहता हूँ, पर तुम बहुत बड़े घर से हो। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर सके। डिमांड? कैसी डिमांड अंकल जी? मुझे और मेरे घर वालों को कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी नैना चाहिए। अब क्या था, आयुष जल्दी अपने घर वालों के साथ आकर नैना का हाथ मांग लेता है, और इसी तरह से एक रिक्शे वाले की बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है।